वेलकम गाइस, मैं हूँ आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब सादिक। आज हम बात करेंगे जेनू वायरस के बारे में, जिसे हम बॉल एक्स भी कहते हैं। मोस्टली तौर पे ये हमारे ओल्ड एज में या फिर बच्चों में आता है, और अगर ये बच्चों में आ जाए तो इसे हम रिकेट्स का नाम देते हैं, और अगर ओल्ड एज में आ जाए तो उसे हम बॉल एक्स का नाम देंगे। तो बॉल एक्स की सबसे बड़ी वजह जो सी है वो आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता ये है कि आपकी जॉइंट की स्पेस कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो सा नी का कार्टिलेज है वो रप्चर होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपके नीज में पेन आने लग पड़ता है, और आपके नीज जोन से वो बॉल एग में जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, बॉल एग की जो सी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये है कि आपने 10 सेंटीमीटर अपार्ट अपने दोनों पाँव के बीच डिस्टेंस कर लेना है। तो अगर आपकी लेग्स आउटवर्ड की तरफ मूव करें जस्ट लाइक दैट, तो इससे आपका जो है वो बॉल एग्स है। तो अगर आपकी लेग्स एक दूसरे से बाहर नहीं जा रही और आपकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट है, तो समझ लें आपका बॉल एग्स नहीं है। तो आज हम ऐसे एक्सरसाइजेस बताएंगे जो हम घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के कर सकते हैं, तो इससे हमारे बॉल एग्स जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली एक्सरसाइज जो सी हमने करनी है वो दैट इज़ पिरिफॉर्म स्ट्रेच। उसके लिए करना यह है कि आपने फिगर 4 में आ जाना है। फिगर 4 से बता दिया है कि अगर आपने अपनी राइट लेग के पिरिफॉर्मिस मसल को स्ट्रेच करना है, तो उसके लिए आपने करना ये है कि अपनी राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर रख लें कुछ इस तरीके से, और आपने अपनी जो सी बैक है उसको आगे की तरफ झुकाना है। तो इससे आपको हिप वाले रीजन में स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को हमने 30 सेकंड के लिए काउंट कर लेना है, और इसके हमने 2 से 3 स्ट्रेच कर लेने हैं। कोशिश ये रहे कि आपके पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल रहे। इस स्ट्रेच को हमने 30 सेकंड के लिए कर लेना है, और इसके हमने 3 स्ट्रेच कर लेने हैं। इसी तरीके से हमने दूसरी लेग के भी ऐसे कर लेने। फिगर 4 बनाया, इस पोजीशन में आ गया, और इस पोजीशन को होल्ड करते हुए हमने इसके 30 सेकंड के 3 स्ट्रेच कर लेने हैं। तो इससे आपका पिरिफॉर्मिस मसल जो सा है वो रिलैक्स हो जाएगा। अब जो सा बॉल एग्स होता है, इसमें सबसे ज़्यादा मसल जो सा होता है, एक तो हमारा पिरिफॉर्मिस मसल स्ट्रेच हो टाइट हो जाता है, और सेकंड जो सा मसल आता है वो हैमस्ट्रिंग मसल में सेमी टेंडिनोसिस मसल जो सा है हैमस्ट्रिंग का वो टाइट हो जाता है। तो सेकंड जो सा है, हमने हैमस्ट्रिंग मसल को रिलैक्स करने के लिए अपनी लेग को स्ट्रेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, और अपने दोनों हाथों को थंब की तरफ टच करना है लाइक दैट। अगर आप अपने थंब को इनवर्ड मूव करेंगे जस्ट लाइक दैट, और इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेच देंगे, तो आपको सेमी टेंडिनोसिस पे डीप स्ट्रेच फील आएगा। इस स्ट्रेच को हमने 30 सेकंड के लिए काउंट कर लेना है, और इसके हमने 3 स्ट्रेच कर लेने हैं। यह है कि मोस्टली तौर पे जब भी आपके पास बॉल एग का पेशेंट आता है, आपको बॉल एग का प्रॉब्लम है, तो उसमें ये होता है कि आपके नीज के साथ साथ आपकी हिप भी लॉक होती है, और हिप में सबसे ज़्यादा जो है वो हिप की इंटरनल रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो हिप की इंटरनल रोटेशन को ठीक करने के लिए ये है कि आपने साइड लेग पोजीशन में आ जाना है कुछ इस तरीके से, और जो सी आपकी ऊपर वाली टांग है इसको हमने मूव करना है लाइक दैट। इस पोजीशन को, इस एक्सरसाइज को हमने 30 टाइम्स कर लेना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी जो सी हिप की इंटरनल रोटेशन जो रिस्ट्रिक्टेड है वो ओपन होना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही हमने दूसरी लेग का कर लेना है, और इसके हमने 30 सेट दोनों टांगों के कर लेने हैं। अब जो सी 4th एक्सरसाइज है वो हमने एडिडक्टर्स जो से हमारे हिप के मसल है, हमने उनको स्ट्रेंथ करना है। उसमें हमने करना ये है कि इसी पोजीशन में लेटते हुए साइड लाइन में हमने अपनी लेग को साइड टू साइड मूव करने के बाद हमने अपनी लेग को ऊपर की तरफ उठाना है बिल्कुल स्ट्रेट। तो इससे ये होगा कि आपके जो उनसे इंटरनल थाई के मसल हैं ये स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएंगे। मोस्टली तौर पे ये होता है कि जब भी आपके पास बॉल एग का पेशेंट आता है, तो आपके जो उनसे इंटरनल थाई ऑफ द मसल्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने इनको बेसिकली स्ट्रेंथ में लेकर आना है। तो हमने करना यह है कि हमने इसको मूव करना है डाउनवर्ड टू अबव। इसके भी हमने 10 to 15 रेप्स कर लेने हैं, और कोशिश ये की जाए कि अगर आपसे 10 to 15 रेप्स इजीली हो सकते हैं, तो आपने कोई भी एंकल वेट बांध लेना है इसके साथ, ताकि आपकी जोन से है और स्ट्रेंथ की तरफ आप जाने शुरू कर दें। 4th एक्सरसाइज जोन से हमने करनी ये है कि उसमें आपने ये करना है कि आपने कोई भी फोम रोलर, या अगर आपके पास फुटबॉल है या जिम बॉल है, तो आपने अपने नीज के बिल्कुल इनवर्ड ऐसे रख लेना है, और अपने नीज को आपस में कंप्रेस करके रखना है। कंप्रेस आपके एडिडक्टर्स के मसल और हिप के मसल जो है वो स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएंगे। और ये थी हमारी आज की वीडियो। ये एक्सरसाइज हमने डेली बेसिस पे कर लेंगी, तो इससे ये होगा कि आपका जो सा बॉल एग्स हैं वो नॉर्मल पोजीशन में आना शुरू हो जाएंगी।
Thank you so much for watching this video. For further solutions, stay connected.